हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी मैं SICI का पार्ट नंबर 4 मेरा प्रीवियस वीडियो था, तो होप सो उसके जो क्वेश्चन सीरीज थे, क्वेश्चंस थे, वो आपको अच्छे लगे होंगे। अब मैं थोड़ा सा लेवल और बढ़ा रहा हूं और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छे तरीके से मैं लाया हूं, और 10 क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आ सके और आपका CISI का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट पार्ट से फिर मैं नेक्स्ट टाइप लाऊंगा, लाइक इंस्टॉलमेंट और बहुत सारी चीजें जो उसमें है वो सब हम करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसने बोला है अरुण ने पैसा लिया सुनील से, सॉरी मनीष से लिया 2 साल के लिए साधारण ब्याज के लिए, और फिर अरुण ने ये पैसा जो था ये किसको दे दिया। अरुण ने ये जो पैसा है वो सुनील को दे दिया। ठीक है, तो 3 व्यक्ति हैं। मनीष, मनीष से पैसा अरुण ने लिया, और अरुण ने पैसा जो है वो सुनील को दे दिया। 2-2 साल के लिए दिया है, ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर। और अरुण को जो ब्याज दिया अरुण ने, वो दिया 2,000 रुपए, और इसने जो ब्याज दिया वो दिया 2400 रुपए। ये चक्रवृद्धि ब्याज में दिया और ये दिया आपको साधारण ब्याज के अंदर। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो ये बहुत बड़ा होगा। मैं आपको बेसिक से भी करके दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को आपको हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए। और ऑप्शन में मैं अगर पहला ऑप्शन उठाऊं तो 40% एक हमारा पहला ऑप्शन है। तो 40% अगर हम देखें तो 2 साल का हो गया 80%। तो 80% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2,000। तो आप 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आपका आ जाएगा 2500। 2500 आपका आ जाएगा। तो 2500 आपका मूलधन आ गया, राइट। 2500 वैल्यू आपकी आ गई। अगर 2500 पैसा मतलब 2500 रुपए मनीष ने अरुण को दिया, सीधा सा कंसेप्ट है कि मेरा 2500 रुपए मनीष ने अरुण को दिया। अब मनीष ने जो 2500 रुपए मिले थे वो सुनील को दिए, और वो भी कितने साल के लिए दिए, 2 साल के लिए दिए। तो मैं कहूं अरुण के लिए वो 2500 रुपए हो गया। रेट हमने 40% ऑप्शन से लिए, टाइम 2 साल है। तो मैंने आपको बताया था, मेरा पार्ट नंबर वीडियो 1 देखना, उसमें बताया था 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो एक नंबर याद रखो, 21 तो 2500 का 40% निकालोगे तो कितना हो गया आपका 2500 का 40%, 1,000। और 1,000 का आप फिर से क्या करो, 40% निकाल लो तो ये 400 हो गया। तो इसका आपने देखा मल्टीप्लाई किया 2,000 प्लस 400, ये देखिए आपका 2400 इंटरेस्ट आ गया, और 2400 ही आ रहा था। इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। तो 40% इसकी क्या हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। हमने डायरेक्टली कर दिया इस क्वेश्चन को। आपको समझ में आया। सबसे पहले मैंने इसका मूलधन निकाला। मूलधन कैसे निकाला, 80% की वैल्यू 2,000 रखी तो 1000% की वैल्यू निकाल ली, और निकालने के बाद हमारा 2500 रुपए हमारा टोटल प्रिंसिपल आ गया। इस प्रिंसिपल को 40% रेट के हिसाब से मैंने टाइम 2 साल ले लिया, और लेने के बाद हमने क्या किया, 2 साल का निकाला तो 2400 रुपए आया। और आपको पता भी है कि सुनील ने अरुण को 2400 रुपए ही दिए थे ब्याज में। तो हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। तो देखिए, अगर मैं इसको बेसिक से करूं तो कैसे करेंगे, बेसिक भी जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में बेसिक मेथड भी काम आता है। तो देखिए, अगर मैं इसको बेसिक से करता तो क्या होता, तो आर हमें पता नहीं, टाइम 2 साल, ये हम ले लेते 2,000 रुपए। ये हमारा ये आ जाता। फिर हम सीआई के लिए भी आपको पता है सीआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा ये 2 साल, और पी हमारा पता नहीं, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2400। तो इसको सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट हो तो जाता ये। फिर हम क्या करते, पीआर की वैल्यू इसके अंदर रखते, इसको थोड़ा सॉल्व करते और हमारा आंसर आता। और फिर जो हमारा आंसर आता वो हमारा
रेट पीपी से पी कैंसिल हो जाता है, इसको पीआर को सॉल्व करते हैं और फिर हमारा आंसर आता है। तो ये एक बेसिक मेथड बड़ा लेंदी पड़ता, और अगर हम ऑप्शन से करते तो ज्यादा टाइम नहीं लगता और हमारा आंसर जल्दी से सॉल्व हो जाता। मैं आपको वो अप्रोच बताना चाह रहा हूं जो एग्जाम में आप कर सको। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई है, लेकिन अगर आप ऐसे लेवल करेंगे तो ही एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है 3903 रुपीज है, अमर और अकबर ने उन दोनों के बीच में बटेगा। अमर का हिस्सा 7 साल का वो बराबर है अकबर के हिस्से का 9 साल का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ली है वो ली है आपकी 4%। 4% ली है। फाइंड द शेयर ऑफ अमर। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर इसने क्लियरली आपको कह दिया है कि अमर का हिस्सा, देखिए दोनों का अमाउंट सेम है, मतलब अमर और अकबर का किस किस साल का, कि अमर का 7 साल और अकबर का 9 साल, और रेट 4% है। और ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिए इसके अंदर। अगर मैं आपको बोलूं अगर दोनों में अमाउंट सेम होता है, मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर बताया था, अगर अमाउंट सेम होता है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसकी बेसिक अप्रोच बताऊं कि आपको बेसिक से कैसे करना है। अगेन फिर मैं इसको शॉर्टकट तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है। बस इसने ये बोल दिया इसका 7 साल का और इसका 9 साल का बराबर है। तो अगर हम बेसिक से करते तो P इसका 7 लेते, इसका 9 लेते, तो P1/P2 आ जाता आपका ये बेसिक अप्रोच है, ध्यान रखिए। 7 आधार सेम है तो घाते घट जाएंगी, पावर जो होंगी डिफरेंस आ जाएगा, 2 आ गया। अब आप क्या करें, रेट रख दें 4%। रेट आपको 4% ही दे रखी शायद, ठीक है। तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 26 और 25 इसका स्क्वायर, 676 और 625 आ जाएगा आपका, राइट। 626 और 625 आपका आ गया। तो आपको कितने रुपए हैं आपके पास, आपके पास रुपए हैं 3903। तो अगर मुझे जैसे किसका हिस्सा निकालना है, मुझे निकालना है अमर का हिस्सा, मतलब P1 निकालना है, तो आप क्या करेंगे 676/1301, ये अमर का हिस्सा आ जाएगा, इंटू 3903। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 2028, ये अमर का हिस्सा आ जाएगा आपका। ये बेसिक तरीका है, ध्यान रखिए। मैंने ऐसा का ऐसा क्वेश्चन बाप बेटे वाला क्वेश्चन कराया था आपको। तो अगर मैं इसको शॉर्टकट से करूं तो कैसे करूंगा, ये अब आप देखिए, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट से करना है। शॉर्टकट क्या है, बिल्कुल इजी तरीका है। रेट देखिए, अमाउंट सेम हो तो 4% है, और 4% मतलब 4/100, मतलब 1/25। फिर मैंने बताया था 25 लिख दो, 25 में ये एक जोड़ दो, 26। 7 साल और 9 साल, 2 साल का गैप है। आपने याद हो तो मैंने कराया था 120 ईयर वाला क्वेश्चन कराया था ना ऐसा प्रीवियस वाले वीडियो में, वो भी देखना। 25 और 26 हो गया, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 2 साल का अंतर है, 7 साल और 9 साल। तो उन दोनों के ईयर्स में गैप कितना हुआ, 2 साल का। तो 625 और 676, तो 676 और ये आ गया। फिर आप क्या करेंगे, आपको यही रेशियो आपका आया था,
फिर आपका ये रेशो जब आया था, आपका रेशो आया था 676 और 625, ठीक है, ये रेशो आपका आ गया। ये रेशो आने के बाद आप क्या करेंगे, आपको सीधा सा लॉजिक है, ये 676 अपॉन वही 1301 इंटू 3903, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया आपका 2028 आपका आ गया। ये तरीका आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिए। इसमें मैंने ये रेशियो चेंज क्यों कर दिया, ये आप समझो थोड़ा, क्योंकि इसने बोला है अमर का 7 साल, और अमर के अलावा जो है वो है हमारा एक अकबर। तो अमर और अकबर ऐसे आएगा 9 और 7, इसलिए मेरे को रेशो को उल्टा करना पड़ा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो 9 साल इसका हो जाएगा और अकबर का, ये अकबर मान लो, 7 साल इसका हो जाएगा। तो ये रेशो जो है इसको उल्टा करिए तो आपका आ जाएगा, ये दोनों में इक्वल है इसलिए रेशो को उल्टा करना पड़ेगा। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें बेटा इतने साल का था, शायद 16 साल का था, और दूसरा वाला 12 साल का था, तो मैंने दोनों का टाइम डिफरेंस ले लिया। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इस तरीके को अपनाइए। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा ये क्वेश्चन। तो ये मेरा शॉर्टकट हर जगह लगेगा, आप अपना दिमाग लगाइए कि अमाउंट सेम है तो लगाना है आपको। बस क्वेश्चन देख लीजिए क्या दोनों में इक्वल दे रखा है तो रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में ऐसा नहीं दे रखा था। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, नहीं तो मैंने आपको उसका बेसिक मेथड भी बता दिया, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसने बोला A invested 1/2 of his saving in a bond that paid simple interest for 2 years and received 550 rupees as an interest। इसने बोला कि A ने अपने बॉन्ड का आधा पैसा 2 साल के लिए साधारण ब्याज से लगाया और 550 रुपए इंटरेस्ट आया। तो मैं कहता हूं सिंपल इंटरेस्ट आया उस बंदे का टोटल 550 रुपए, टाइम 2 साल का, राइट। और उसने जो आधा पैसा है वो 2 साल के लिए लगाया, और बाकी जो बचा आधा पैसा वो भी उसने 2 साल के लिए लगाया, और जो इसको ब्याज मिला ये चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया उसने आधा पैसा, वो जो ब्याज मिला वो 605 रुपए मिला। कितना मिला? 605। दोनों में ब्याज की दर सेम है, ध्यान रखना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो अब इसने क्वेश्चन बोला है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ हिज टोटल सेविंग बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस टू बॉन्ड। मतलब जो बॉन्ड का पैसा था उसने इन्वेस्ट, एक तो आधा पैसा इसमें किया, आधा पैसा इसमें किया। इन्वेस्ट करने से पहले उसके बॉन्ड की वैल्यू बताओ, मतलब टोटल पैसा था कितना एक्चुअली में ये था। सपोज मेरे पास 10 लाख है तो मैंने 5 लाख इसमें लगा दिए, 5 लाख इसमें लगा दिए, ऐसा। तो मतलब आप सबको पता है कि पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है। इन फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज सेम। तो मैं बात करूं 550 रुपए की, तो 550 रुपए 2 साल के लिए है एक्चुअली, और 2 साल के लिए है तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, क्योंकि आपको मालूम है हर साल ब्याज समान रहता है साधारण ब्याज में। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 275 रुपए हो गया। कितना हो गया? 275। तो आप कहोगे 275 इसका ब्याज और 275 नेक्स्ट ईयर का। ये पहला साल और ये दूसरा साल। तो पहला, मैं यहां लिख देता हूं, ये पहला साल और ये दूसरा साल। तो और पैसा आपको मालूम है दोनों में बराबर पैसा है, पीपी दोनों में बराबर है, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 275 ही होगा पहले साल का। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है कि पहले साल सबका सेम रहता है। और 605 में से 275 घटा लेंगे अगर आप, 330 ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। तो 330 ये दूसरे साल का ब्याज आ गया। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालनी है? अगर हमने ब्याज की दर निकाली तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। अब आपको पता है 275 रुपए पहले साल था, फिर 330 हो गया। आपको मालूम है चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है। क्या लगता है? ब्याज पे ब्याज। इसका मतलब 275 रुपए पे कुछ, एक तो इसमें 330 दो हिस्सों में बटा हुआ, एक तो 275 रुपए, राइट।
और एक आपके अलग से 55 रुपए होंगे। तो इसका मतलब वो जो ब्याज लगा है 55 रुपए, ये इस 275 पे तो लगा है, और इसी से हम रेट निकालेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, 275 रुपए अगले साल भी होगा, और उसमें फिर दूसरे साल का ब्याज जुड़ेगा 55 रुपए। तो 55 रुपए ब्याज किस पे बना? इसी 275 पे तो बना। तो हम क्या करेंगे, रेट निकालनी है, तो ये 55 रुपए इस 275 का कितना परसेंट है, राइट? तो आप बोलोगे सर ये 20% है। क्या है? रेट आ गई आपकी 20%। क्लियर है? मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 275 रुपए, 275 रुपए, क्यों? क्योंकि टोटल 550 रुपए थे। तो 550 में पहले साल भी ब्याज 275 बनेगा, दूसरे साल भी, क्योंकि ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन दूसरे की बात करूं तो सीआई के अंदर ये 275 होगा। अगला वाला 330 कैसे आया? क्योंकि टोटल ब्याज 605 है, तो 605 में से 275 तो पहले साल का, 275 ब्याज, तो माइनस किया तो कितना आया? 330। अब आपको मालूम है इसके अंदर जो गैप आ रहा है, मतलब जितने भी रुपए का गैप आ रहा है, 55 रुपए का गैप आ रहा है, ये 55 रुपए जो है वो दूसरे साल में ब्याज होगा। पहले साल का ब्याज तो होगा ही होगा दूसरे साल में। जो दूसरे साल ब्याज बना 55 रुपए, वो किस पे बना होगा? 275 पे तो बना होगा। आपको मालूम है पहले साल का ब्याज दूसरे साल में जुड़ता है, तो वही चीज इसमें हुई, 55 रुपए 275 का। तो हमने देखा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो क्वेश्चन बड़ा इजी था। देखो, 2 साल का ब्याज बना 275 रुपए, राइट? अब 2 साल का 275, सॉरी 550 रुपए बना, तो आप कह दोगे 20 और 20, 40% की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी? 550 रुपए। तो आप क्या करोगे? टोटल 100% प्रिंसिपल ही तो निकालना है, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये 137.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1350 रुपए आपका क्या आ गया? सॉरी 1375 रुपए आपका क्या आ गया? टोटल अमाउंट आ गया, टोटल प्रिंसिपल आ गया आपका। तो इसके पास जो पैसे थे वो 1375 थे। कितने थे? 1375 रुपए टोटल इसके पास थे, जो उसने इसमें भी बांटा और इसमें भी बांटा। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक एक का जवाब दूंगा ढंग से, तसल्ली से। तो सबसे पहले मैंने रेट निकाली, रेट निकल गई 20% पहले साल की। तो 2 साल का टोटल, क्योंकि उसने पैसा पी इसमें लगाया और पैसा पी इसमें भी लगाया है, तो 275 ये आपका हो गया। 40% की वैल्यू 550, क्योंकि 2 साल का है, तो टोटल 100% की निकाली, 1375 हमारा आंसर आ गया। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि आपको कैसे करना है, ठीक है? तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और 4 को समझते हैं कि 4 को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि गोपाल ने स्कीम ए में 6000 रुपए इन्वेस्ट किए और स्कीम बी में 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और उसको 5040 रुपए मिला दोनों से, ठीक है? गोपाल ने 6000 रुपए मतलब लगाए, फाउंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? देखिए, वापस मैं यही कहूंगा कि इसमें मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, वापस मैं यही कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना है। पहली बात, स्कीम, दो बात है, स्कीम ए और स्कीम बी। स्कीम ए जो है वो साधारण ब्याज की है और टाइम 2 साल है, दोनों का 2 साल दे रखा है। शायद आपको फर्स्ट वाले में दिख नहीं रहा हो, मतलब इसमें शायद होगा नहीं, एक बार आप चेक कर लेना, 2 साल है और इसमें भी 2 साल है, और दोनों से इसको जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो मिला आपको 5040 रुपए इंटरेस्ट मिला, ठीक है? 5040 रुपए इंटरेस्ट मिला। इसने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन उठाएंगे 10 के मल्टीपल, या तो 20, 30, 40 ऐसे, और फिर 5 के मल्टीपल ऑप्शन उठाएंगे। तो मैं पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? पहला 12 दे रखा है, तो सबसे पहले मैं ऑप्शन 20 उठा लेता हूं। तो 20% अगर मैं रेट उठाता हूं
तो आप मुझे बताओ 2 साल का कितना ब्याज हो गया? 40। और इसका, ये सीआई के अंदर है तो 44% हो गया। आपको मालूम है सीआई का कैसे निकलेगा? 20 का डबल और 400, ये 4 आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ तो ये कितना आ गया? 44%। राइट। तो ये टोटल 84 की वैल्यू आपकी आ गई 5040। कितनी आ गई? 5040। अब उसने जो पैसा लगाया है अब देखो 84% की वैल्यू 5040 आ गई। टोटल अगर मैं 100% की देखूं 5040 इंटू 100/8, मतलब तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका 6,000 रुपए आएगा। और आपको मालूम है इन दोनों स्कीमों में उसने टोटल पैसा कितना लगाया है? 6,000 रुपए ही तो लगाया था। तो मैंने डायरेक्टली उल्टा उठा के ऑप्शन से सॉल्व कर दिया इसको। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। 20% मैंने ऑप्शन से लिया, ये 40 हुआ, ये 44 हुआ, टोटल 100%, क्योंकि ये टोटल ब्याज आया। तो टोटल 84 की वैल्यू 5040, टोटल मैंने 100% की वैल्यू निकाल ली। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? इसको सॉल्व करने के बाद 6,000 रुपए आ गई आपकी। तो 6,000 रुपए टोटल प्रिंसिपल आ गया हमारा। और एग्जीक्यूशन के अंदर ऑलरेडी आपको दे रखा है 6,000 रुपए, कि उसने 6,000 रुपए 2 स्कीमों में लगाए। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को मेरा प्रेफरेंस यही है कि कभी भी अगर रेट नहीं दी जाए तो आप इसको हमेशा ऑप्शन से करें। और ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन अप्रोच से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज इसका मैं अगेन बेसिक करूंगा तो वही लंबी कैलकुलेशन होगी। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है ए लैंड सम मनी टू बी एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड सेम मनी एट 14% फॉर 7 ईयर। बी गिव 6954 इंटरेस्ट टू बी। अब सीधा सा बेसिक क्वेश्चन है, ए ने कुछ पैसा 8% रेट से दिया 3 साल के लिए। तो देखो 8% 3 साल, और कुछ पैसा सेम मनी मतलब पी पी दोनों में सेम अमाउंट दिया है, ये 14% 7 साल का। ठीक है, फिर इसने मतलब ये टोटल मिला के बी को दिया है। फिर बी ने ए को 6954 रुपीज इंटरेस्ट दिया। एक बार आप क्वेश्चन चेक कर लेना, शायद इसमें दोनों में वैल्यूज उल्टी दे रखी है, एक में 6964 दे रखी है, एक में 6954 दे रखी है। तो एक बार चेक कर लेना ऑप्शन में। अपन एक बार 6954 ले लेते हैं और 6954 के बिहाफ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और उसको देखते हैं कि क्वेश्चन में कोई गलती, क्योंकि उसमें 6964 दे रखा है। ठीक है, तो सीधा सा लॉजिक है, बी ने टोटल इंटरेस्ट मिला के ए को दिया 6954, दोनों का जो पैसा था वो सिंपल इंटरेस्ट में था। तो 8 दिए 24%, इसका ब्याज हो गया 14 7 या 98। तो देखो इसका ब्याज और इसका ब्याज मिला के क्या बना? 24 और 98, 122 की वैल्यू आपको दे रखी है 6954। राइट। अब आपको बोला है कि ए ने टोटल पैसा कितना दिया था बी को, क्वेश्चन यही तो है कि ए ने बी को कितना रुपया दिया, व्हाट इज द सम गिवन टू बी। तो 100 रुपए, पी पी सेम सेम अमाउंट है, तो 100 इसका 100 इसका, टोटल कितना हो गया? 200। 200 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा काट लेते हैं। 61 हो गया। ठीक है, अब 61 हो गया तो इसको अब थोड़ा हम 61 की टेबल में काटने की कोशिश करते हैं। 61, फिर आपका बचा 8, 85, 71, अपना 24, 61, 85, तो ये आ गया 11,400। तो 11,400 इज द करेक्ट आंसर। आपको 6954 ही लेना है, वो इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है। ठीक है,
तो 6954 आप रुपीज लेंगे, ठीक है, 6954 रुपीज टोटल। तो 122 की वैल्यू 6954 हो गई। पी इसमें दिया मतलब 200 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 200 की वैल्यू आपकी आ गई 11,400 रुपीज। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, तो प्लीज इन क्वेश्चनों पे थोड़ा फोकस करें, और अच्छे क्वेश्चन जितना आपको मिलेंगे आप उतनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे सीआई और एसई। तो आइए इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको समझ में आए कि मैं आपको किस कंसेप्ट के भाव पे आपको चीजें करा रहा हूं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। देखिए हो सकता है, देखिए मैंने अभी आपको 5 क्वेश्चन कराए, मैं भी एक ऐसा ह्यूमन बीइंग हूं, कोई मिस्टेक हो जाए आप मुझे कमेंट पे बता दीजिए, मैं उसको करेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो कोई भी गलती हो सकती है किसी भी टीचर से, तो उसको ज्यादा इशू ना बनाए, और आपको कोई भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सही कर दूंगा, ठीक है। तो आपको पूरा वीडियो समझ में, पूरा 5 के 5 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 2,000 रुपए स्कीम ए में 2 साल के लिए 15% रेट से लगाया, और आफ्टर 2 years सम फ्रॉम स्कीम ए he adds some money to it and invest it to the scheme B for 2 years at 20% rate of interest. After 2 year interest from scheme B is 1507. Find out the money added to the amount from scheme A. बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए स्कीम ए है, स्कीम बी है। स्कीम ए के अंदर इसने 2,000 रुपए लगाए और 15% रेट रही, और 2 साल के लिए लगाया, और एसआई पे लगाया। तो मुझे बताओ कितना अमाउंट बन गया, 15 दूनी 30, तो 2,000 का 30%, तो 30% आपका हो गया 600। भाई 15 इंटू 2, 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 30% ब्याज बन गया ना, तो 2,000 का 30% कितना होता है, 600। तो टोटल अमाउंट कितना बन गया, 2,000 प्लस 600, 2,600 रुपए बन गया आपका। तो 2,600 रुपए आपका टोटल पैसा बन गया। अब इसने क्या किया, ये 2,600 रुपए जो था उसमें कुछ पैसा मिलाया, 2,600 प्लस कुछ पैसा मिलाया, 2,600 प्लस एक्स, और कुछ पैसा मिलाने के बाद इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 20% 2 साल के लिए, और इसका जो ब्याज बना, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज पे था, इसका जो ब्याज बना वो 1,507 रुपए बना। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना पैसा लगाया इसने, एक्स्ट्रा कितना पैसा जोड़ा, एक्स्ट्रा कितना पैसा लगाया, ये पूछा है इसने आपसे। तो वही बात है, 20% 2 साल, आपको मालूम है 20 का डबल 40 और 20 का स्क्वायर 400, मतलब 44% की वैल्यू आपको दे रखी है 1507। तो अगर आप 100% लिखेंगे तो उसका कुल पैसा आ जाएगा आपका, तो आप 100 पैसे लिखो, ठीक है। तो 1507 इंटू 100 अपॉन 44, राइट। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, टेबल में काट दीजिए 22, 11 की टेबल में देखिए कट जाएगा कि, तो 11 1 11, 440, 11 3 जा, और ये 7 आ गया, कट गया, फिर ये 25 आ गया, और 25 आते ही 137 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 3 4 आपका आ जाएगा 3425, 3425 आ गया टोटल आपका प्रिंसिपल, मतलब 100 की वैल्यू 3425 आ गई। अब 3425 आ गई, 2,600 रुपए ऑलरेडी थे, तो 2,600 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी आ गई 3425, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 825। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, मैंने बोला ना, एक बार आप कंसेप्ट समझ गए ना तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे, और ऐसे ही एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो टोटल पहले मैंने पैसा निकाला, अमाउंट आया 2600, उसमें उसने कुछ पैसा लगाया, 20% 2 साल, तो चक्रवृद्धि ब्याज आया उसका 1,507, तो मतलब 44% की वैल्यू 1,507। 44% कैसे आया,
आप मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हैं कैसे आया। 100 की निकाली, प्रिंसिपल जैसे निकाला मेरा आया 3425 और टोटल पैसा था उसने लगाया था 2600 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 825। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है मैंने आपको बोला, लेकिन मैं जैसे जैसे आपको लेवल बढ़ाता जाऊंगा आपका सीआईए और एसआई का लेवल एग्जाम में, जिस एग्जाम में प्री हो या मेंस, दोनों में एग्जाम्स में काम आएगा। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे स्विच करते हैं। A fixed sum is invested in scheme A at 20% rate of interest for 3 years. फिर वही आगे बात, स्कीम ए है, स्कीम ए के अंदर 20% रेट 2 साल के लिए लगाया और वही और पी अमाउंट लगाया सीआई में। स्कीम बी की बात आई, स्कीम बी के अंदर उसने x% रेट सेम टाइम मतलब 2 साल उसने लगाया और सेम सम इन्वेस्टेड इन स्कीम बी फॉर सेम टाइम एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इसने बोला इफ द इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम ए इज डबल द, इससे जो ब्याज मिला, इससे जो ब्याज मिला वो डबल है किससे, स्कीम बी से, स्कीम बी से। अब आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए। अब मुझे एक बात बताओ, इस 20% राइट, 20% 2 साल तो चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि इसमें भी पैसा वही सेम पीपी लगाया दोनों में, ठीक है, दोनों में पैसा पीपी लगाया है, सेम धन लगाया। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि मैं कह दूं 44% हो गया, ये टोटल 20% है सीआईए, तो 44% किसका, पी का, राइट। अब इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, लेकिन टाइम पता है। देखो ब्याज ये साधारण ब्याज है तो पी आर टी हो गया, आर एक्स है और टी 2 साल अपॉन 100, यही तो होगा। इसका तो डायरेक्ट मैंने 44% पी का निकाल लिया, इसका क्या किया, पी, पी क्या है एक्स, या मतलब पी मान लो, पी मान लो क्योंकि पी लिखा है अपन ने, क्योंकि दोनों में अमाउंट सेम है, तो पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करें तो आपको क्लियरली दिख गया होगा 11% आपका क्या आ गया। अब 11 कैसे आया ये भी बता देता हूं। तो 2 2 जा 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका। तो आपको लग रहा होगा कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा रहा है। एक बार आप पूरा वीडियो को ढंग से देखेंगे तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 44% निकाला पी का, यहां पे 2 साल दे रखा था और ये दो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका ब्याज इसका दुगना है, तो वो दो दो एज इट इज, ये पी आर टी अपॉन 100 होता है, तो पी लिखा, आर एक्स मान लिया, टी 2 साल है, इसको सॉल्व कर लिया, 11% आ गया। तो होप सो आपको क्वेश्चन ये 7 भी क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो, इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1200 इज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 years। क्वेश्चन नंबर 8, ₹1200 दे रखा है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और टाइम 4 year दे रखा है। ऐसी स्कीम बी है, इसमें आपको x रुपीस दे रखा है, 10% दे रखा है और 2 साल दे रखा है। अब इसने एक बहुत अच्छी लाइन कही है, वो समझना कि 1460 रुपए जो ब्याज मिला है वो 1400, मतलब जो ब्याज स्कीम ए से मिला है वो 1460 रुपए कम है जो स्कीम बी से मिला है। मतलब पहला और दूसरे ब्याज का अंतर आपको 1460 रुपए दे रखा है। मतलब इसने बोला इससे जो ब्याज मिला और इससे जो ब्याज मिला, इससे जो भी ब्याज मिला है वो स्कीम बी से 1460 रुपए कम है।
या मैं बिल्कुल नॉर्मल भाषा में कहूं तो दोनों के ब्याज का अंतर 1460 है, सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, तो इसका जो ब्याज है वो इसके ब्याज से 1460 कम है। कितना कम है? 1460। ठीक है, तो मुझे बताओ इसका ब्याज कितना बना? ये I2 मान लो, ये I1 मान लो। अब दोनों में जरा पैसा देखो किसमें क्या लगाया है। इसमें तो CI लगा है और इसके अंदर आपका SI लगा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 10% 2 साल का कितना हो गया? 21%। किसका? X का। क्लियर है? अब इसका ब्याज ये SI में तो 20 इंटू 4 80%। किसका? 1200 रुपए का। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1460 रुपए आपको वैल्यू दे रखी है। अब आप देखिए देखिए, ये नॉर्मल बेसिक है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, मतलब आप कैलकुलेशन खुद कर लेंगे और x की वैल्यू जो भी आएगी वो आपका आंसर होगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न और कैसे करना है, अप्रोच क्या है वो बताऊंगा, सॉल्व आप खुद कर लें। तो मैं दोबारा बता देता हूं, दोनों के ब्याज का अंतर, एक का ब्याज दूसरे से ब्याज से 1460 कम है, मतलब दोनों का ब्याज का अंतर 1460 है। सीधा लॉजिक ये है। तो इसका ब्याज हुआ 21%, इसका ब्याज हुआ 80%, निकाल लिया 1460 आया। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट क्या करना है, अब आप देखो 80 इंटू 12 960 हो गया, वो इधर चला जाएगा और फिर कैलकुलेशन हो जाएगी 1460 और ये हो गया 960 2420। तो ये हो गया आपका 2420 इंटू 100/21। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। ठीक है, तो वो आप एक बार आप अच्छे से देख लेना कि इसमें कोई हो सकता है कि है ना, इस क्वेश्चन के अंदर एक सेकेंड में बताऊं, हो सकता है ऑप्शन में कोई मिस्टेक हो सकता है, मे बी द पॉसिबिलिटी कि शायद ऑप्शन में मिस्टेक हो, वो आप एक बार देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना। एक्चुअल तरीका यही है। ठीक है, हो सकता है इसका ऑप्शन शायद मिस प्रिंटिंग हो रहा हो, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। एक्चुअली में 21 की टेबल में काटेंगे तो थोड़ा कटेगा नहीं, ये देखिए आप 32 आएगा, या तो 25 होना चाहिए था, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक है एक्चुअली। ठीक है, एक मिनट मैं चेक ही कर लेता हूँ। 6 6 12 और 9 पंजे 14, 2420 आएगा। ठीक है, 2420 आएगा, तो यहाँ कहीं मिस्टेक है, या ऑप्शन में मिस्टेक है। तो ऑप्शन में एक बार आप मिस्टेक है उसको समझ लीजिए, तो इसको जो भी सॉल्व करेंगे वो इसका आंसर होगा। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट यही लगेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कभी कभार प्रिंटिंग में टाइपिंग करने में गलती हो जाती है, इसलिए आप उसको नेग्लेक्ट करिए। आपको क्वेश्चन अच्छा आना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चनों को कैसे करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। धनराशि P 4 साल बाद साधारण ब्याज से 22,960 रुपए हो जाती है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट फॉर P प्लस 600 एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ एज प्रीवियस 4 ईयर। मतलब 4 साल बाद, 4 साल के लिए उसके ब्याज की दर बतानी है। मतलब बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि कोई पैसा P था, वो अमाउंट बन गया, वो 22,960 रुपए बन गया। कैसे बन गया? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल के लिए। तो सबसे पहले तो आप P निकालिए। अब P कैसे निकालेंगे आप मुझे बताओ? 10%, और ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 10% 4 साल 40% हो गया, और 100 रुपए मूलधन है, तो मतलब 140 की वैल्यू आपको दे रखी है 22,960 रुपए। राइट, 22,960 रुपए क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 100 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये 5, या इसको सीधे 14 की टेबल में काटो तो 89, 16,400 आ गया आपका। ठीक है, तो 16,400 आपका सबसे पहले P आ गया।
अब 16,400 आने के बाद उसने क्या किया, बंदे ने 16,400 रुपए में उसने 600 रुपए और मिलाया, तो 600 रुपए मिलाते ही ये हो गया 17,000 रुपए। 17,000 रुपए उसने निकाले, वही 4 साल के लिए, और वही रेट वही 10% लेनी है। तो सीधा है 17,000 का 40% निकालना है, क्योंकि वही ऐसा ही है। तो 17,000 का 40% निकालना है, ये आपका हो गया 6,800, सीधे ब्याज आ गया आपका। तो मैं आपको एक बेस चीज बताना चाह रहा हूं, आप सोच रहे हो कि ये कंसेप्ट लग रहा है, क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व करना है, तो आपका सीधा दिमाग चलना चाहिए कि मैं ऑप्शन से करूं कैसे करूं। मैंने सीधे बेसिक से किया, ये 16,400 है, उसमें 600 रुपए मिला है, 17,000 रुपए 4 साल के लिए, रेट 10% साधारण ब्याज, तो ये आपका आ गया 6,800 रुपए, आपका आंसर आ गया। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है, और फिर इसको फिनिश करेंगे हम लोग। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन रुपीज P is invested in scheme A at 9% rate of interest for 4 years। देखो स्कीम A 9% रेट, 4 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट। सेम इन स्कीम B है, P अमाउंट है, 12% रेट है, टाइम है 2 इयर्स, ठीक है, और वही ऐसा ही है। देखो इसने क्लियरली क्वेश्चन के अंदर ये बोल दिया कि एक का जो ब्याज है दूसरे से 360 रुपए ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, देखिए, इंटरेस्ट ऑन P is invested in scheme A at 9% rate of interest for 4 years and same sum P invested in scheme B at 12% rate of interest for 2 years is 360 more than, 360 रुपए ज्यादा है। तो मतलब मैं कह दूं कि इससे जो ब्याज मिलेगा और इससे जो ब्याज मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस 360 है, सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। 360 रुपए इसका ब्याज का है, तो इसका ब्याज बना 36%, राइट, और इसका ब्याज बना 24%, ठीक है। तो इसका 12% की वैल्यू आपको 360 रुपए दे रखी है, राइट। अब आपसे पूछा है पी की वैल्यू बताओ, मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू आपकी हो गई, 3 से कट जाएगा, ये आपका आ गया 3,000 रुपए, आपका आंसर आ गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, बड़ा बेसिक क्वेश्चन था ये। 9% 4 साल के लिए, 9 चक्के 36, 12 दूनी 24, दोनों का डिफरेंस 12% की वैल्यू आपको दे रखी है 360 रुपए, क्योंकि इसने बोला है इसका ब्याज इसके ब्याज से 360 रुपए ज्यादा है, मतलब दोनों के ब्याज का अंतर 360 रुपए, 12% की वैल्यू 360, 100% की निकालनी है, आपका आ गया 3,000। तो होप सो आपको सारे 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है इसके अंदर ऑप्शन मिस्टेक हो रही है, वो आप देख लेना, मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दूंगा उसका आंसर एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन में मैंने एज इट इज आपको करा दिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस और आए कि मैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकूं आपके लिए, जो एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन। मैं जानबूझ के वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लाऊंगा जो एग्जाम में नहीं आते। तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। आने वाले नेक्स्ट वाले पार्ट्स के अंदर हम और टाइप देखेंगे सीआई कैसे ही में और क्या क्या आते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।